बारे में बहुत अच्छी तरह से जानती हैं। वो जरूर हमारी सहायता करेंगी। रत्नाताई आंवलापुर की बड़ी ही विचित्र बुद्धि स्त्री थी। सारे गांव में ये बात प्रसिद्ध थी कि रत्नाताई आंवलापुर गांव के इतिहास के बारे में बहुत बड़ी ज्ञानी है। वो हर किसी से नहीं मिला करती थी। कुछ ही देर में मारुति राव और शंकर राव रत्नाताई की झोपड़ी के बाहर पहुंच गए। तुम दोनों भाई यहाँ पर क्यों आए हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि मैं किसी व्यक्ति से मिलना जुलना पसंद नहीं करती? इंसानों के बुरे बर्ताव और व्यवहार से परेशान होकर ही मैंने अपना रहने का ठिकाना इन जंगलों में बनाया है, मगर तुम यहाँ तक भी मेरा पीछा नहीं छोड़ते। हमारी सहायता कीजिए। अब मुझसे क्या सहायता मांगने आए हो मारुति राव? तुमने तो वो कर दिया जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। हमने ऐसा क्या कर दिया जो हमें नहीं करना चाहिए था? अचानक रत्नाताई दोनों को रहस्यमयी अंदाज में देखती हुई बोली, तुम्हें उस बिचूके को बसंत राव की बंजर जमीन से उठाकर नहीं लाना चाहिए था। तो इसमें हमने गलत क्या किया? बहुत पुराने प्रधान हुआ करते थे, उनकी जमीन बरसों से बंजर पड़ी हुई है। हमें लगा कि उसे उस बंजर जमीन की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए हमने उस बिजूके को वहाँ से उठाकर मंदिर में रख दिया, ये सोचकर कि सुबह या तो हम अपने खेतों में या किसी दूसरे के खेतों में उस बिजूके को लगा देंगे तो वो किसी न किसी के काम ही आएगा। मूर्ख व्यक्तियों, उस बिजूके को तुम्हें वहाँ से उठाकर नहीं लाना चाहिए था। अरे इस संसार में कोई भी वस्तु किसी भी जगह बिना किसी कारण के नहीं रखी जाती है। वो बिजूका अगर बसंत राव की बंजर जमीन पर रखी हुई थी तो उसका भी एक बहुत बड़ा कारण था। तुमने उसे जगा दिया है जिसे तुम्हें नहीं जगाना चाहिए था। अब सर्वनाश निश्चित है। तुम दोनों भाई समय चक्र के जाल में ऐसे फंस जाओगे कि तुम्हारा वहाँ से निकलना असंभव प्रतीत होने लगेगा। आप क्या बोल रही हैं? हम दोनों की कुछ समझ नहीं आ रहा। आप ही हमारी सहायता क्यों नहीं करती? क्योंकि तुम्हारी सहायता मैं नहीं कर सकती। अब तुम दोनों की सहायता ईश्वर ही कर सकता है। मैं सिर्फ ईश्वर से तुम दोनों के लिए और इस पूरे गांव के लिए प्रार्थना ही कर सकती हूँ। ठीक है, हम दोनों यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन हमें इतना तो बता सकती हो ना कि आखिर उस पुतले का रहस्य क्या है? तुम्हारे लिए सिर्फ इतना ही जानना जरूरी है कि बसंत राव प्रधान की वो जमीन किसी जमाने में बहुत उपजाऊ थी, लेकिन देखते ही देखते वो बंजर हो गई और एक दिन बसंत राव प्रधान गांव से अचानक गायब हो गया, ठीक उसी तरह जैसे रात में वो पुजारी गायब हुआ है। मारुति राव और शंकर राव निराश होकर वहाँ से चले आए। वो दोनों वहाँ से कुछ ही दूर चले थे कि तभी उन दोनों की नजर एक घने पेड़ पर पड़ी। मुझे ऐसा लग रहा है कि उस पेड़ की मोटी टहनियों पर कोई बैठा हुआ है। वो पेड़ कितना घना है और यहाँ कोई आसपास मनुष्य और कोई बंदर भी नहीं दिखाई दे रहा है। और से देखिए, आपको कुछ चमकता हुआ सा नहीं दिखाई दे रहा? मारुति राव उस पेड़ की टहनी को गौर से देखने लगा। अरे तुम सही कह रहे हो शंकर, चलो चलकर देखते हैं। वो दोनों पेड़ के करीब आकर खड़े हो गए कि तभी कोई उन दोनों के सामने आ गया। अचानक उसके सामने आ जाने से वो दोनों बुरी तरह से घबरा गए। उन दोनों ने देखा कि वो एक जोकर था। वो उन दोनों को देखकर अजीब तरह से हंसने लगा। कौन हो तुम? क्या तुम दोनों ने कभी कोई जोकर नहीं देखा? मैं वही हूँ। अरे जोकर तो हमने बहुत देखे, लेकिन तुम्हें इस गांव में हमने कभी नहीं देखा। क्या नाम है तुम्हारा? जोकर। अरे तुमसे तुम्हारा नाम पूछा है। तो सुनाई नहीं दिया क्या? मेरा नाम जोकर है और मैं कहाँ से आया हूँ इस बात का पता तुम्हें बहुत जल्द चल जाएगा। इतना कहकर वो जोकर हवा में कलाबाजी दिखाने लगा और देखते ही देखते वो कलाबाजियां दिखाता हुआ उन दोनों की आंखों के सामने से गायब हो गया। ये कौन था और हमारे गांव में जोकर कब से टहलने लगे? अरे मुझे तो लगता है कि दूर किसी गांव में कोई सर्कस वाला आया होगा और ये जोकर उसी सर्कस में काम करता होगा जो टहलते टहलते यहाँ तक आ गया। हमें इससे क्या, चलो घर चलते। शंकर राव मारुति राव के घर पर चला गया, मगर उसने देखा कि उसकी पत्नी और उसका बेटा मुन्ना भी मारुति राव के घर पर मौजूद थे।
अपनी पत्नी और बच्चे को देखकर शंकर राव बुरी तरह से चौंक गया। तभी मारुति राव की पत्नी कंचन डरती हुई बोली, मैं आपका काफी समय से इंतजार कर रही थी। मैंने मुन्ना से आपको गांव में ढूंढवाया भी, लेकिन आप कहीं नहीं मिले। अरे क्या हुआ कंचन, तुम इतनी घबराई हुई क्यों? पता नहीं, जब आप यहाँ से चले गए तो मैं घर का काम कर रही थी और अचानक कमरे में एक बहुत तेज धमाका हुआ। ऐसा लगा जैसे कोई भूचाल आ गया हो। मैंने देखा कमरा रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा उठा। मैं कमरे के पास पहुंची तो मैंने देखा कि एक बिजूका जो सफेद रंग की किरणों से चमक रहा था, मेरी ही ओर देख रहा था। अपनी पत्नी कंचन की बात सुनकर मारुति राव बुरी तरह से घबरा गया और डरे हुए अंदाज में शंकर राव की ओर देखने लगा। अरे ये सब क्या हो रहा है? पहले हमने उस बिजूके को उठाकर मंदिर में रखा, वो बिजूका मंदिर से गायब हो गया और साथ में पुजारी भी। कहीं ये वही बिजूका तो नहीं? अरे नहीं, ये वो बिजूका नहीं हो सकता, क्योंकि कंचन बता रही है कि ये बिजूका सफेद रंग की किरणों से चमक रहा है। खेत वाला बिजूका तो बहुत साधारण बिजूका था। जो भी हो, हमें अंदर जाकर देखना तो पड़ेगा ना। इतना कहकर वो दोनों डरते डरते कमरे के अंदर प्रवेश कर गए, मगर सामने का दृश्य देखकर उन दोनों की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। उन्होंने देखा कि उनके सामने एक हीरे का बिजूका खड़ा हुआ था, जिसमें बहुत कीमती और मूल्यवान हीरे चमक रहे थे। तभी उन दोनों की आंखों के सामने अविस्मय घटना हुई। वो बिजूका उन दोनों की ओर देखकर हंसते हुए बोला, मेरे शरीर पर लगे हुए हीरों को निकालने की गलती मत कर देना, नहीं तो तुम दोनों की मौत निश्चित है। बिजूके को बोलता हुआ देख मारुति राव और शंकर राव दोनों बुरी तरह घबरा गए। कौन हो तुम? हाँ, कौन हो तुम? भला बिजूका कैसे बोल सकता है? मैं कोई साधारण बिजूका नहीं हूँ। अगर तुम दोनों मेरा कहा मानोगे तो मैं तुम दोनों की सहायता कर सकता हूँ। कैसी सहायता? मैं तुम दोनों को धनवान बना सकता हूँ, इतना जितना कि तुम सोच भी नहीं सकते। लेकिन हम दोनों तुम्हारी बात पर विश्वास कैसे कर लें? जब तक तुम हमें अपने बारे में नहीं बताओगे, तब तक हम तुम्हारी किसी भी बात पर विश्वास नहीं करेंगे। हाँ, तुम्हारा क्या भरोसा? कहीं तुम भूत प्रेत पिशाच हुए तो हमारा तो सर्वनाश हो जाएगा। मैं भूत प्रेत पिशाच इनमें से कोई भी नहीं हूँ। समय आने पर तुम्हें सब पता लग जाएगा। शंकर राव बहुत गहरी सोच में डूबते हुए डरते डरते उस बिजूके की ओर देखकर बोला, अरे कहीं तुम वही बिजूका तो नहीं जिसे हम बसंत राव प्रधान के खेत से उठाकर मंदिर के अंदर ले गए थे? शंकर राव की बात सुनकर वो बिजूका अजीब से अंदाज में मुस्कुराने लगा। प्रतापगढ़ गांव में वैद्यनाथ किसान रहता था। वैसे तो वैद्यनाथ समझदार और गुणी था, लेकिन अपने भाइयों के निकम्मे होने की वजह से हमेशा परेशान रहता। वैद्यनाथ के खेत कम होने की वजह से वो गांव के जमींदार ठाकुर के खेत लेकर उन्हें भी जोता करता था। ठाकुर को अच्छे से पता था कि वैद्यनाथ काम का आदमी है। उसकी अच्छाई और समझदारी की वजह से ठाकुर को फसल में बहुत लाभ होता था। अरे वैद्यनाथ, आज शाम को जल्दी चले जाना और जाते वक्त कुछ खाना और मिठाइयाँ हमारे घर से ले जाना, ठीक है? हाँ हाँ, मैं जाते वक्त खाना और मिठाइयाँ दोनों ले जाऊंगा। लेकिन ये किस अवसर की खुशी पर? हाँ, अरे पूरे गांव को खबर है और तुम्हें पता नहीं? मुझे श्यामलाल ने अपने खेत दे दिए क्योंकि कर्ज नहीं चुका पाया था ना। अरे वाह मालिक वाह, आपने उसकी भी जमीन ले ली, ये तो बड़ी अच्छी बात है। वैद्यनाथ ठाकुर के घर से मिठाई और खाना लेकर अपने घर जाता है और सारी बातें अपनी पत्नी को बताता है। अरे भाग्यवान, कहाँ हो? ये देखो, मैं तुम्हारे लिए खूब सारा खाना और ढेर सारी मिठाइयाँ लेकर आया हूँ। जी, ये किस खुशी में? और इतने सारे पैसे तुम्हारे पास कैसे आए? अरे ये मिठाइयाँ और खाना तो मालिक ने दिया।
वो श्यामलाल ने अपनी जमीन उनके नाम कर दी है ना, इसीलिए। श्यामलाल ने उनके नाम कर दिया या उन्होंने हड़प ली? अरे तुमने सही कहा रूपा, सब कुछ तो ठाकुर का है। गली मोहल्ले ठाकुर के, कुआं ठाकुर का, हल ठाकुर का, फसल ठाकुर की। अरे फिर हमारा क्या है, गांव या देश? आप निराश मत होइए, खाना निकाल दिया है, आप खा लीजिए। अरे वो कहते हैं ना, हमें तो सूखी रोटी भी बहुत है। अरे अब दूसरों को खीर नहीं मिल रही तो हम क्या करें? वैद्यनाथ सुबह फिर से ठाकुर के यहाँ हल चलाने चला जाता है। मालिक आज कहीं दिखाई नहीं दे रहे, मैं खेत कैसे जोतूंगा? अरे सारे हल पड़ोस की शादी में चले गए हैं। शादी में हल का होना शुभ माना जाता है ना। तुम एक काम करो, आज जाकर अपने खेतों से हल ले आओ और उससे हमारे खेत जोत दो। हाँ ठीक है मालिक, मैं ऐसा ही करूंगा। वैद्यनाथ घर जाकर अपनी पुश्तैनी हल निकालता है और उसे लेकर ठाकुर के खेत में जाता है। वैद्यनाथ की पुश्तैनी हल के मुठ में एक हीरा था, जिसके बारे में वैद्यनाथ को कुछ भी पता नहीं था। एक छोटा सा हीरा जिसकी कीमत 1 लाख थी। अरे आज तो मैं बहुत थक गया, बहुत जोरों की भूख लग रही है भाई। शाम हो गई थी। वैद्यनाथ जा ही रहा था कि वहाँ पर ठाकुर आ गया और कहने लगा, अरे वैद्यनाथ, तुम अभी तक यही हो? घर कब जाओगे भाई? आज इतना समय कैसे हो गया? मालिक आज वो हल लाने में थोड़ी देरी हो गई ना, इसीलिए। ये देखिए, ये है हमारा पुश्तैनी हल। मेरे पिताजी मरते वक्त सिर्फ यही हल देकर गए थे। ठाकुर हल की मुठ पर चमकता हुआ हीरा देखकर चौंक जाता है।